सुमित शर्मा। इमरती देवी को पूर्व सीएम कमलनाथ के कथित तौर पर आइटम कहे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचने के बाद आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट आज केंद्रीय चुनाव आयोग को मिल जाएगी। इसके आधार पर आयोग इस पर विचार करेगा। आपको बता दें, डबरा में पूर्व सीएम कमलनाथ की इमरती देवी पर विवादित बयान की बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कमलनाथ के बयान से आहत इमरती देवी फूट फूट कर रोई भी थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, अब इस बयान ने काफी तूल पकड़ लिया है। हमने देखा है कल जिस तरीके से बीजेपी ने मौन व्रत रखा, अब केंद्रीय चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। बिल्कुल सुमित, देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने डबरा दौरे के दौरान एक सभा में कथित तौर पर आइटम जो शब्द है उसके नाम से संबोधित किया था, जिसके बाद ये पूरा मामला विवादित हो गया। बीजेपी का आरोप है कि ये इस शब्द का उपयोग कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए किया। इसके बाद पूरी बीजेपी लामबंद हो गई और लगातार कांग्रेस का विरोध करती हुई नजर आई। और कल धरना देने के बाद भाजपा की ओर से चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई कि इस तरीके के जो बयानबाजी हो रही है, इससे महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाएं आहत हुई हैं। तो अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी गई है, जो आज पेश की जाएगी। इसके बाद देखना होगा सुमित की चुनाव आयोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें नेता अपनी जो मर्यादाएं हैं, जो भाषा की मर्यादा है, वो कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन लोकतंत्र में नहीं माना जाता है। ठीक, वासु आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और जिस तरीके से देखा था, बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे भुनाने की कोशिश की है, मौन व्रत रखा था और चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। अब आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। देखना होता है कि अब चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा इस मसले पर। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने आइटम शब्द पर खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी महिला का अपमान करने का उनका कोई मकसद नहीं था। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज के सोनिया गांधी को लिखे पत्र को लेकर एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने झूठ को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात कही है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि ये चुनाव झूठ और सच के बीच का चुनाव है और सच्चाई की जीत होगी। मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और कोई सोचता है असम्मानित बात कोई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। और ये आइटम लोकसभा में आता है, विधानसभा में आता है। आज मैं कार्यक्रम में जाता हूं, आइटम नंबर 1 होता है, कोई ये माला पहनाएगा, आइटम नंबर 2 होता है। ये क्या असम्मानित है? पर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं जनता का ध्यान मोड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। क्यों? ये जानते हैं ये हार नहीं रहे, ये पिट रहे हैं इस चुनाव में। ये कारण है। मेरा लक्ष्य नहीं था कि किसी का अपमान करना, और किसी को लग गया कोई तोड़ मरोड़ के ऐसे करे। मैं तो कह रहा हूं, लोकसभा में क्या ये असम्मानित है? विधानसभा क्या ये असम्मानित है? आपके खुद प्रोग्राम में आता है आइटम 1, 7 बजे आइटम 1, 7:15 बजे आइटम 2, ये सब आता है ना। तो आप किसी का क्या अपमान कर रहे हैं? तो ये स्वाभाविक है, ये बोलते बोलते ये सब बात कह देते हैं। वो पत्र मैंने लिखा है, जो उन्होंने सोनिया जी को पत्र लिखा था, उस पत्र के जवाब में मैंने उन्हें पत्र लिखा है, जरूर लिखा है। और सच्चाई का पर्दाफाश किया मैं। कोई नहीं, वो सोनिया जी को लिख रहे हैं, क्या उनका लक्ष्य था? अगर वो सोनिया जी को लिख रहे हैं
मैंने उनको लिखा है, तो सोनिया जी को पत्र लिखने की। इससे पहले कमलनाथ के कथित आइटम वाले बयान की गूंज कल दिन भर सुनाई थी। बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ की घेराबंदी करने प्रदेश भर में मौन धरना दिया। इस सियासी घमासान के बीच मंत्री इमरती देवी ने क्या कहा और पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या सफाई पेश की, आइए आपको दिखाते हैं। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। डबरा की रैली में भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस अंदाज पर कांग्रेस में ठहाके भी लगे और ताली भी बजी, लेकिन बीजेपी को यह बयान आहत कर गया। चोट इस कदर लगी कि आंखों से आंसू छलक आए। बीजेपी ने तय किया कि एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। प्रदेश भर में महिला अपमान के खिलाफ बीजेपी ने मौन धरना दिया। सीएम शिवराज राजधानी में डटे तो ग्वालियर में बीडी शर्मा और इंदौर में सिंधिया ने धरना दिया। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कमलनाथ की शिकायत भी की है। माँ बहन और बेटियों का सम्मान सर्वोपरि या सर्वोच्च है। उनके सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैडम सोनिया गांधी को मैंने कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करें। और जब भाषा नीचे जाता है तो वो व्यक्ति और दल की नीयत को दर्शाता है, वो उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है, और यही कांग्रेस की असली चेहरा है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति और नौजवानों के प्रति। मैं कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के सम्मान करने से और कतरा गए। अपनी बहन की भी धज्जियां उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं, कमलनाथ तू राजनीति लाख नहीं। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बयान को महिला विरोधी और शर्मनाक बताया। कांग्रेस आला कमान से संज्ञान लेने की मांग भी की। बीजेपी के आक्रामक होने के बाद कमलनाथ ने आइटम शब्द पर सफाई भी दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे नौटंकी बताया। सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं। जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। किसी का अपमान है? हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश, जहाँ एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन एक शब्द भाजपा के किसी नेता का नहीं निकला। उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसका कमजोर, अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इस चुनाव में भाषा की मर्यादा रोज लांघी जा रही है। कभी गद्दार, धोखेबाज, नंगे भूखे के रूप में, तो कभी नाग नागिन, चुन्नू मुन्नू, राक्षस और रावण जैसे शब्दों के रूप में। प्रचार में आइटम के बाद अब कौन सा नया शब्द आता है, इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उपचुनाव के लिए वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। जहां पूर्व सीएम कमलनाथ एक विवादित बयान देकर फंस गए हैं, वहीं बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे। मामला बढ़ने के बाद बिसाहू लाल ने सफाई भी दी। आइए आपको सुनवाते हैं बिसाहू लाल ने पहले क्या बयान दिया था, उसके बाद बयान पर क्या सफाई दी। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। तो मेरा अगर 10 से 2 की है तो बताने में क्या दिक्कत है? उनमें कौन सा मर्यादा भंग हो रहा है? हम कहे छिपाएंगे कि हमारे पुराने वाले हैं जो अपन घर में रहा थे, एमा का मर्यादा भंग होता है? लेकर 2 थे या 3 थे, राजा महाराज जमान दशरथ वगैरह कई थे उठते रहती थी, तो नहीं छिपाते थे कि कहीं है, कौशल्या है कि सुमित्रा है, क्या है, तो इन्होंने छिपाया चाहिए। एक थे भाई और है पुराने वाले, तो काहे छिपाते हैं?
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने बिसाहू लाल सिंह के इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने बिसाहू लाल को कोर्ट में घसीटने और मानहानि का दावा करने की बात कही। उनके चाल चरित्र पर भी सवाल उठाए। खराब, जिसका चाल चरित्र ही खराब हो वही दूसरे के बारे में उंगली उठा सकता है। मेरे धर्म पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं और आज जिस तरह के अनर्गल उन्होंने बयान दिया है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा, मानहानि के दावा करूंगा कि उन्होंने इस तरह के जो कृत्य और झूठे आरोप जो मेरे परिवार में लगाया है। अब बात सीएम शिवराज के दौरे की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चंबल संभाग में चुनावी दौरे पर रहेंगे। शिवराज का मुरैना और भिंड में प्रचार का कार्यक्रम है। शिवराज मुरैना के जौरा में दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अंबा विधानसभा में दोपहर 2 बजे सीएम की सभा रहेगी। वहीं गोहद विधानसभा में दोपहर 3:30 बजे शिवराज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे।